अंतर्राष्ट्रीय ड्रग व्यापार और भारत के खिलाफ जो साजिश यहाँ के जो संरक्षक हैं ड्रग व्यापार के, उनके द्वारा जो पिछले कई वर्षों से हो रही हैं, जब से ख़ास तौर से भारत में एक सरकार आई है जो कि इनके ऊपर प्रहार कर रही है। मैंने अपने कई वीडियोस में बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग व्यापार का बहुत बड़ा पैसे का इस्तेमाल कट्टरपंथ और आतंकवाद को बढ़ावा देने में वर्षों वर्षों से होता रहा है इस देश के अंदर और विश्व के अंदर। उसका पर्दाफाश आज हुआ है। आज शाहीन बाग में जब नारकोटिक्स टीम ने एक रेड करी, संजय सिंह जो डीजी है नारकोटिक्स के, उनकी टीम ने तो 400 करोड़ रुपए का ड्रग शाहीन बाग की जामिया नगर से एक घर से बरामद हुआ, जिसमें 50 किलोग्राम हेरोइन और लगभग 48 किलोग्राम कोकीन और ड्रग्स बरामद किए गए। वही शाहीन बाग जिसको हम जानते हैं, जहां पर नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ जो प्रोपोगंडा रचा गया वामपंथियों द्वारा, लुटियन गैंग द्वारा, भारत की परिवारवादी पार्टियों द्वारा, और वर्षों तक, महीनों तक शाहीन बाग उस पूरे एरिया को बंधक बना के रखा और महिलाओं को आगे करके जिस ढंग से वो खेल रचा गया भारत विरोध का, वो सब हम सब लोगों ने देखा है अपने सामने। आज उसी शाहीन बाग से 400 करोड़ रुपए का ड्रग बरामद होता है और उसके तार अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से भी मिलते देखे गए हैं। प्रथम दृष्टया हम सभी को पता है कि अफ़गानिस्तान पूरे ड्रग का जो उत्पादन होता है विश्व के अंदर, 60% जो उत्पादन ड्रग का होता है वो अफ़गानिस्तान में होता है और पाकिस्तान की ISI एजेंसी इस ड्रग के व्यापार में पूरी तरीके से सम्मिलित है। और उसके तार भारत में भी कई हमारे मेन एक्सट्रीम पार्टीज़ के साथ और बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हमने देखे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है किस ढंग से बॉलीवुड, शरद पवार जैसे नेता अंतर्राष्ट्रीय ड्रग डीलर के सपोर्ट में खड़े होते हैं और उनको खुलेआम ना सपोर्ट करके जो सिस्टम ड्रग डीलरों के खिलाफ हथौड़ा चला रहा है, उसका विरोध करके अपने जो बॉसेस अंतर्राष्ट्रीय बैठे हैं उनको खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो। किसान आंदोलन में भी हमने देखा कि पंजाब के किसान, मुख्यतः हरियाणा के कुछ किसान और वेस्टर्न यूपी के कुछ किसानों द्वारा ही रचित जो खेल रचा गया और दिल्ली के अंदर अराजकता फैलाई गई और दिल्ली को बंधक बना के रखा इन्होंने सालों। क्योंकि हमें मालूम है पंजाब भी ड्रग के व्यापार में बहुत अग्रणी प्रदेश है इस देश में। वहाँ की मेन एक्सट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कहीं ना कहीं ड्रग व्यापार में सम्मिलित देखी गई हैं, चूँकि ये बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान से इसका बॉर्डर लगता है। वही हाल जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर में भी बहुत बड़ी तादाद में ड्रग्स का इन्फिल्ट्रेशन आतंकवादियों के साथ होता रहा है दशकों से। उसमें वरदहस्त रहा है हमारे एक परिवार का, जो कि भारत देश को अपनी बपौती समझता रहा है अभी तक। तो आज इस रहस्योद्घाटन से एक और पर्दा उठा है, एक और छलावा इन वामपंथियों का, इन इस्लामिक तत्वों का, इन मेन एक्सट्रीम राजनीतिक दलों का भारत में, जो भारत विरोध केवल इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने जो ब्लैक मनी का जो सिस्टम बनाया हुआ था, चाहे वो ड्रग के थ्रू था, चाहे वो डिफेंस की दलाली करने के थ्रू था, चाहे वो फार्मास्यूटिकल बड़ी बड़ी वर्ल्ड की कॉरपोरेट्स कंपनी के साथ दलाली करने का जो सिस्टम था, वो ये गवर्नमेंट उसको तोड़ रही है। तो इनके पेटों में मरोड़ उठ रहे हैं और वो जो पीछे से हवा निकल रही है उसकी गंध अब भारत की जनता को महसूस होने लगी है।
अब मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट, भारत की सबसे बड़ी कोर्ट, इसको कैसे समझेगी, इसका संज्ञान कैसे लेगी और इसके तार कट्टरपंथ और आतंकवाद से कैसे जोड़ेगी, वो ले ना ले, लेकिन भारतवर्ष को ये तार समझने और जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जितने व्यापार हैं और जो लोग इनमें सम्मिलित हैं, वही लोग अंतर्राष्ट्रीय गैंग के साथ मिलके भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी सुरक्षा और हमारी अखंडता के लिए एक खतरा है। ये हम सब भारतीयों को जानने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम।